Everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to do Gram-Skadmit orthogonalization process in inner product space. This is the fourth lecture in the series of inner product space. तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है और स्क्वाच इनइक्वालिटी क्या है, बेसल इनइक्वालिटी क्या है, दो वेक्टर ऑर्थोगोनल एक दूसरे के कब होते हैं, कोई सेट ऑर्थोगोनल कब होता है, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो नेक्स्ट है ग्राम-स्कैडमिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जो ये कहता है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो उसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, हैज़ ए फाइनाइट बेसिस। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो फाइनाइट बेसिस है उससे हम एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी बना सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल में ऐसी बेसिस जिसमें किन्हीं दो वेक्टर्स का यदि इनर प्रोडक्ट किया जाए, यदि वो सेम हो तो 1 आए, यदि वो सेम नहीं है तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 आता है। ऐसे हो उनको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऐसे सेट को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो देखते हैं हम इसका प्रूफ। लेट वी ओवर एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। वी है क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है, मान लेते हैं कि इसकी बेसिस में एन एलिमेंट हैं, और मान लिया हमने एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन इज ए बेसिस ऑफ वी। अब क्योंकि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और डायमेंशन ऑफ वी है वो एन, तो हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि जो ये v है उससे हम एक ऑर्थोगोनल बेसिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक ऑर्थोगोनल बेसिस। सबसे पहले s बीइंग ए बेसिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कोई भी वेक्टर उसमें से 0 नहीं है। हमने सबसे पहला वेक्टर डिफाइन किया v1 इज इक्वल टू u1। तो हमने एक ऑर्थोगोनल जो बेसिस है उसका एलिमेंट v1 डिफाइन किया जिसको हमने u1 कहा। इसी तरह हमने v2 डिफाइन किया, v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u2 v1 इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय v1 का नॉर्म का स्क्वायर इनटू v1। एक तरह से आप इस जो ये स्केलर है आपका जो v1 का कोफिशिएंट है उसको आप ये मान लीजिए कि ये एक स्केलर है, तो आपका v2 इज इक्वल टू u2 इंटू सम स्केलर टाइम इंटू v1। तो आपने जो u2 बनाया वो v2 बनाया वो u2 और v1 की हेल्प से बनाया है। यदि आपका v2 हुआ वो 0 हुआ तो u2 वो क्या है, u2 v1 स्केयर। यदि आपका u2 0 आ रहा है तो u2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u1। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सेट आपको गिवन है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि इसलिए आपका v2 0 नहीं हो सकता, तो v2 क्या है, v2 आपका नॉन जीरो है। अब हम देखते हैं कि v2 और v1 जो है v2 v1 इनर प्रोडक्ट क्या होगा। v2 v1 इनर प्रोडक्ट हमने निकाला तो हमारा ये आ रहा है कि v2 v1 इनर प्रोडक्ट होगा वो u2 u1 एंड u2 बाई u1 ऑफ u1 होल स्क्वायर u1 u1। तो u1 से u1 होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये फैक्टर, इसलिए आपका क्या बन जाएगा 0। तो इससे ये प्रूव होता है कि v2 v1 है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि v2 इज़ ऑर्थोगोनल टू v1। इसी तरह हमने जैसे हमने v2 डिफाइन किया, हमने अब v3 डिफाइन किया है। u3 माइनस जो हमने v3 डिफाइन किया वो ये आपका ये है, ये हमने डिफाइन किया v1 v2 और u3 की हेल्प से। तो क्योंकि v3 नॉन जीरो है, यदि v3 0 हो गया तो ये स्केलर मल्टीपल ऑफ v1 v2 आ जाएगा, और v1 v2 स्केलर मल्टीपल किसके हैं, u1 u2 के, इसलिए आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा केस है नहीं, इसलिए क्या होगा, v3 नॉन जीरो होगा। इसी तरह v3 v1 हमने इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, और
यदि हम V3 V2 इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, ऑर्थोगोनल सेट। तो इस तरह से हम V1 V2 V अप टू Vn हमने ऑर्थोगोनल सेट जनरेट कर लिया। जब हमें ऑर्थोगोनल सेट मिल गया तो हम ऑर्थोगोनल सेट से ऑर्थो नॉर्मल सेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जो भी आपका वेक्टर आया ऑर्थोगोनल सेट में, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आएगा तो उनका जो, यदि हम इनर प्रोडक्ट करेंगे सेम के साथ, तो क्या आएगा 1, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है तो कोई दो डिफरेंट हुए तो वो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमें ऑर्थोगोनल सेट था उससे ऑर्थोनॉर्मल भी हम बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास हम लेके चले थे कि V है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो हमने प्रूव कर दिया कि V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। कैसे प्रूव किया, सबसे पहले कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी कुछ बेसिस होगी। बेसिस को हमने क्या किया है, एक प्रोसेस लगाया जिसे हर वेक्टर को हम इस तरह से रीडिफाइन करते रहे। रीडिफाइन करके V1 V2 Vn एक सेट आया जो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल सेट को ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट अपनाया है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसकी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। इन्हीं के बेस पे है आपका एग्जांपल, ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर द सबस्पेस ऑफ R क्यूब जनरेटेड बाय 101 10-1 एंड 034। अब आप देखो कि क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है वो है कि कंपोनेंट वाइज जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो है एक तरह से। तो ये होता है, हमने U1 स्क्वायर निकाला, U2 स्क्वायर निकाला, U3 स्क्वायर निकाला। जो आपका प्रोसेस हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से आपने V1 V2 Vn बनाने हैं, वो यहाँ पे आपको U1 U2 U3 गिवन है। तो हम बनाएंगे कि V1 हमारा क्या होगा, U1 ही होगा। V2 हमारा क्या होगा, V2 होगा U2 इंटू ये वाला। V3 क्या होगा, ये होगा। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपके पास V1 V2 V3 आ जाएंगे। ये जो सेट आएगा वो अभी आपके पास ऑर्थोगोनल सेट है। आपको बनाना है ऑर्थो नॉर्मल। तो इसके लिए आप क्या करें, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हमने यहाँ किया है। तो इस तरह से हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाती है। इसी तरह का ये सेम है कि V is a vector space our R of polynomial in Rx of degree less than equal to 2. Define an inner product on V as this, where f(g)(x) belongs to V. Find an orthogonal basis of V by Gram-Schmidt orthogonalization process. तो अब आपको पता है कि V है वो वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल अप टू डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है। एक तरह से P2x है। P2x की बेसिस होती है 1x एंड x के। तो आप एक ये बेसिस लेके चलेंगे, ये आपका बेसिस है। इससे आप ऑर्थोगोनल सेट बनाएंगे। ऑर्थोगोनल सेट बन गया तो उसके बाद क्या करेंगे, आप ऑर्थो नॉर्मल बनाएंगे। तो हमने U1 मान लिया 1, U2 मान लिया x और U3 मान लिया x के। अब हम निकालेंगे V1 हमारा क्या आएगा 1, और जो V2 है वो हमें जो हमें प्रोसेस था उससे निकालना पड़ेगा। तो V2 हम निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू U2 ऑफ U2 V1 डिवाइडेड बाई V1 नॉर्म का स्क्वायर। V1 नॉर्म का स्क्वायर एक तरह से, क्योंकि V1 इज इक्वल टू U1 है तो नॉर्म वही होगा जो U1 का होगा ऑफ V1। तो इस तरह से हमने V2 हमारा आया, V2 भी U2 के इक्वल आ गया। इसी तरह V3 निकालेंगे, V3 भी आपका क्या आ रहा है, U3 के इक्वल आ रहा है। नहीं, V3 आपका आ रहा है x² माइनस 1/3। तो इस तरह से हमने तीनों निकाल लिए। उसके बाद हम निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें ये अभी तक जो आया वो आपका आया ऑर्थोगोनल सेट। अभी आपको निकालना है ऑर्थो नॉर्मल। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड वाला हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस मिल जाएगा। नेक्स्ट, सो ये था आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके ये है कि किसी को इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे दिखाना होता है। दूसरा ये है कि स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या है। तीसरा ये है कि बेसल इनइक्वालिटी क्या है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का जो क्वेश्चन है वो जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप ये अच्छे से कर लेंगे।